एक वक्त था जब पंजाब आतंकवाद से डरा सहमा जी रहा था। पूरा पंजाब शमशान बन गया था। जगह जगह सुनाई देती थी से निकली गोलियों की आवाज। लेकिन उस दौर में एक ऐसा रॉक स्टार आया जिसकी आवाज सुनने को पंजाब में भीड़ जमा होती थी। वो पैदा गरीब हुआ था, लेकिन उसकी मौत जब हुई तब उसके पास इतने पैसे थे जितने उस दौर के किसी पंजाबी कलाकार ने देखे भी नहीं थे। उसने अपनी जिंदगी से गरीबी को अपने हुनर के दम पर निकाल फेंका। वो रॉक स्टार वल्गर गाने लिखता था, फिर भी पूरा पंजाब उसका दीवाना था। वो रॉक स्टार पंजाब को ही पंजाब का आईना दिखाता था, फिर भी पंजाब उसके लिए पागल था। न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। लोगों को उसके गाने की लत लग गई थी, जैसे आज हर किसी को अरिजीत सिंह के गानों की लत लगी है। 80 के दशक में उस रॉक स्टार की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वो साल के 365 दिनों में 366 शो करता था। उस रॉक स्टार के गानों ने पंजाब को इतना प्रभावित किया कि आज हर पंजाबी सिंगर उस रॉक स्टार जैसा बनने का ख्वाब देखता है। लोग तो अपनी शादी की तारीख भी उस लीजेंड के शो की तारीख देख करके फिक्स किया करते थे ताकि उनकी शादी में आए और गाने गाए। जहाँ उस दौर के बाकी सिंगर 500 रुपए में शादियों में गाते थे, वो अकेला 5000 रुपए लेता था। जहाँ पूरे पंजाब के सिंगर उस दौर में काम और पैसे को तरसने लगे, वो अकेला काम और पैसों की धुन में दिन में विदेशों में जाकर के कई लाइव परफॉर्मेंस देकर आ जाता था। हम बात कर रहे हैं पंजाब के एक ऐसे मशहूर सिंगर की जिसको सिर्फ 20 साल की उम्र में कामयाबी मिल गई थी, जिसे उसके गाने के लिए खालिस्तान से धमकियां मिली, फिर भी उसने गाने गाए। वो किसी से डरा नहीं। उसने अपनी सोच से पूरे पंजाब को सोचने पर मजबूर कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उससे नफरत करने वाले लोगों ने सरेआम उसकी प्रेग्नेंट प्रेमिका और 26 की उम्र में उस रॉक स्टार को कर दिया। उसके चाहने वाले उसकी मौत का तमाशा देखते रह गए, लेकिन किसी को उसकी मौत का आज तक कोई ऑफिशियल कारण नहीं मिला। आज तक उसके गुनहगारों को सजा नहीं मिली। आज तक किसी को भनक नहीं लगी कि उसकी मौत का गुनहगार कौन है। आज तक उसकी मौत पूरे पंजाब और दुनिया के लिए एक पहेली बनकर के रह गई। क्यों किसी ने एक FIR तक नहीं लिखवाई। आइए जानते हैं पंजाब के लीजेंड अमर सिंह चमकीला की मिस्टीरियस स्टोरी। कैसे गरीब इंसान पंजाब का रॉक स्टार बन गया और आखिर क्यों उसे इतनी कम उम्र में जान से हाथ धोना पड़ा, जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक पहेली है। तो कहानी शुरू होती है 21 जुलाई 1960 को, जब भारत के पंजाब के लुधियाना के पास दोगरी गांव में एक रविदासिया सिख चमार परिवार में धनी राम का जन्म हुआ। जी हाँ, चमकीला का असली नाम धनी राम था। दोस्तों, उनकी फैमिली बहुत गरीब थी, इतनी कि इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दी थी। वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इस कारण वे कपड़ों की मिल में काम करने लग गए। उनको बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। अपने शौक के चलते उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीख लिया। कपड़े की मिल में काम करते करते अमर सिंह गाने लिखने लग गए। वो अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए पाई पाई जोड़ करके सपोर्ट करते रहे, लेकिन इससे उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। उन पैसों से बस गुजारा होता था, जिंदगी काटनी पड़ती थी, लेकिन जीने लायक नहीं बनती। इसलिए उन्होंने इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को सीखने के साथ साथ गाना भी शुरू कर दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में अमर सिंह अपने बेस्ट फ्रेंड कुलदीप पारस के साथ साइकिल पे बैठ के पहली बार सुरिंदर शिंदा के घर पहुंचे। सुरिंदर शिंदा पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर और प्रोड्यूसर थे, जो म्यूजिक की दुनिया के उस दौर के खुद भी लीजेंड थे। शिंदा ने जब अमर सिंह के मुंह से गाना सुना तो वो हक्के बक्के हो गए और उन्होंने अमर सिंह की सिंगिंग को और ज्यादा निखारने और अमर सिंह की जिंदगी को संवारने की कोशिश में अमर सिंह को अपना स्टूडेंट बनाया। अमर सिंह को संगीत की दुनिया का गुरु मिल गया और अमर सिंह की इच्छा भी यही थी कि वो पहले किसी अनुभवी संगीतकार से म्यूजिक सीखें, उसके बाद गाने का प्रोफेशनल करियर शुरू करें। तो अमर सिंह ने सुरिंदर शिंदा के अंडर संगीत की एजुकेशन ली और सोलो परफॉर्मेंस करने से पहले के दीप, मोहम्मद सादिक और शिंदा जैसे बड़े बड़े पंजाबी फोक कलाकारों के लिए बहुत सारे गाने लिखने लगे और उनके बैंड में अमर सिंह बतौर लिरिसिस्ट और सिंगर शामिल हो गए। फिर जब अमर सिंह स्टेज पर परफॉर्मेंस करने आए तो उनका नाम चमकीला हो गया, जिसका पंजाबी मतलब होता है चमकता हुआ। लोगों को यह नाम बहुत पसंद आने लगा। चमकीला ने स्टेज पर अपना पहला डुएट फीमेल सिंगर सुरिंदर सोनिया के साथ किया था, जो पहले सुरिंदर शिंदा के साथ भी काम कर चुकी थी। सुरिंदर शिंदा ने गुलशन कोमल को कनाडा टूर ले जाने के बाद सोनिया को हटा दिया और उनकी जगह उन्होंने चमकीला को अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए मोटिवेट किया। फिर चमकीला ने गुलशन कोमल के साथ 8 एल्बम गाने रिकॉर्ड किए और 1980 में चरणजीत आहूजा ने म्यूजिक के साथ ताकुए थे ताकुआ एल्बम बनाया, जो कि अमर सिंह चमकीला का पहला गाना था, जिसमें चमकीला ने बहुत चालाकी भरे वल्गर वर्ड
लिखे। वो गाने अचानक से पूरे पंजाब में हिट हो गए। लोग चमकीला के लिखे गानों को पसंद करने लगे। चमकीला उस वक्त धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, मगर उतना नहीं। ये उनके करियर की शुरुआत थी। जब चमकीला को लगा कि उनको पैसे काफी कम मिल रहे हैं तो उन्होंने अपना खुद का बैंड बनाने का फैसला किया। चमकीला ने मिस ऊषा किरण, अमर नूरी और बाकियों के साथ बहुत कम समय के लिए कुछ शोज के लिए स्टेज कोलैबोरेशन किया और इन दोनों बहुत लंबे समय से चमकीला एक फीमेल सिंगर को ढूंढ रहे थे ताकि उनके साथ वो डुएट गा सके। इतने में पंजाबी सिंगर कुलदीप मानक ने चमकीला को अमरजीत कौर का रेफरेंस दिया, क्योंकि अमरजीत कौर भी कुलदीप मानक के साथ कभी कभार गाती थी और उनके कई एल्बम में देख चुकी थी। अमरजोत कौर पहले शादीशुदा थी, लेकिन गाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शादी छोड़ दी थी और वो चमकीला की साथी सिंगर बन गई और चमकीला के लगभग हर गाने में फीमेल वॉइस देने लगी। और तब इन दोनों को लोग स्टेज परफॉर्म करते हुए इनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। लोग इनको रियल लाइफ पति पत्नी समझते थे। चमकीला ने हमेशा अपनी सोच लोगों से शेयर किया और जो उनको समाज में अपने आसपास दिखता था वही कमी, वही गलतियां, वही बुराइयां अपने गानों में उतार देते थे। जैसे आपको उनके गानों में पंजाब को गांव की लाइफ देखने को मिलेगी। वो नशीली दवाइयों के दुरुपयोग पर बात करते, दहेज पे बात करते, बेवफाई पे बात करते, जैसे सोशल टॉपिक कवर करते। फिर जिनको सिर्फ अच्छाइयां सुनने का शौक है वो चमकीला को बचकाना, भड़कीला, एक नंबर का फालतू समझते और जिन लोगों को बुराइयों से अच्छाइयों तक चलना आता था वो चमकीला के फैन बन गए। वो उन्हें सपोर्ट करते, भीड़ में खड़े होकर चमकीला का हौसला बढ़ाते। इस तरह दिन प्रतिदिन पंजाब के लोगों को अमर सिंह के गानों की लत लग गई। चमकीला और अमरजोत की डिमांड न केवल पंजाब में बढ़ी बल्कि कनाडा, अमेरिका, दुबई और बहरीन जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी उनके लाइव परफॉर्मेंस और ओपन एयर कॉन्सर्ट होने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी का घोड़ा इस कदर दौड़ा कि देखते ही देखते चमकीला अपने सिंगिंग करियर के दौरान पंजाबी फोक लीजेंड जैसे कुलदीप मानक, गुरदास मान और सुरिंदर सिंधा से भी ज्यादा डिमांडेड और पॉपुलर हो गए। पंजाब के बाकी कलाकारों को शो करने के बहुत कम पैसे मिलने लगे या फिर कईयों को तो काम ही नहीं मिलता था और अमर सिंह चमकीला को एक शो के लिए हजारों रुपए मिलते। चमकीला को उस वक्त की तुलना में बहुत ज्यादा बुकिंग मिलने लगी। गुलजार सिंह सोनीकी की बायोग्राफी आवाज मर्दी नहीं ने अपने रिसर्च में बताया कि चमकीला अपने सक्सेस के शिखर पर साल के 365 दिनों में 366 शो करते थे। उसके अलावा लोग उनको अपनी शादियों में बुलाते और अपनी शादी की तारीख भी उस दिन रखते जिस दिन चमकीला उनकी शादी में आ सकते। दूसरे कलाकार बस 500 रुपए में गाने चले जाते और वो चमकीला को सामने से बुलाते और 5000 रुपए देते थे। दोस्तों, चमकीला की 2 बार शादी हुई थी। उनकी पहली शादी अरेंज्ड मैरिज थी और उन्होंने ये शादी अपने घर वालों के कहने पे की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम गुरमेल कौर था जिनसे 2 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन शायद चमकीला उस शादी से खुश नहीं थे या फिर अपनी मैरिड लाइफ में कुछ और ढूंढ रहे थे। तो चमकीला ने अपनी पहली पत्नी गुरमेल कौर को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी अपने बैंड के साथी अमरजीत से कर ली और ये चमकीला और अमरजीत की लव मैरिज थी। ऐसा कहा जाता है कि ये चमकीला की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अमरजोत ऊंची जात की थी और चमकीला नीची जाति के थे। खैर, कलाकार जातियों की बाउंड्रीज पे बिलीव थोड़ी न करते हैं। अब दोस्तों, उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लोग चमकीला का नाम सुनते ही सोच में पड़ जाते हैं? आइए गुत्थी भी सुलझाते हैं। 8 मार्च 1988 चमकीला तब 27 साल के हो चुके थे। पंजाब के एक गाँव महसामपुर में रोज की तरह अमर सिंह और उनकी प्रेमिका अमरजोत बैंड के साथी कलाकारों के साथ एक लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने आए थे। दोपहर के करीब 2 बजे दोनों परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद जैसे इन लोगों ने अपनी कार का दरवाजा खोला, अमर सिंह और अमरजोत कार से उतरे तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने इनके सामने कई राउंड धुआंधार फायरिंग कर दी। एक आध गोली जाकर के साथी कलाकारों को लगी और वो घायल हो गए, मगर अमर सिंह और अमरजोत कौर कुछ कहने लायक नहीं बचे। धड़ाम से नीचे गिरे और जमीन। भीड़ से कोई एक इंसान भी आगे निकल करके नहीं आया। मारने वाले ने मार करके भाग गए। जब तक लोग पास आकर के अमर सिंह और अमरजोत को देखते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून इतना बह गया था कि उनका जीना भी शायद नामुमकिन था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमरजोत उस वक्त प्रेग्नेंट थी और अमर सिंह चमकीला की जिंदगी का यह ऐसा मुकाम था जहाँ पर वो ऐश कर रहे थे। वो ऐसी जिंदगी जी रहे थे जैसी लोग जीना चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया, मगर अफसोस ये जिंदगी ही उनसे छीन ली गई। किसी को खबर नहीं लगी। लोग बातों पर बात करते रह गए, लेकिन किसी ने इस लेजेंड की मौत का कारण नहीं जानना चाहा। न ही चमकीला के घर वालों ने, न अमरजोत के घर वालों ने, न पुलिस प्रशासन ने, न सरकार ने, न ही उस वक्त के पंजाबी सिंगर्स ने। सबके सब मुंह सिल करके बैठे थे। अब न अमर सिंह रहे, न उनकी प्रेमिका, न जिंदगी, न उनके गाने बजाने वाली सोच। आखिर जिस सिंगर ने पंजाब के रोते हुए चेहरों को हंसने का कारण दिया, उस पंजाब के वहाँ के लोगों ने उनके लिए एक FIR तक नहीं करवाई। क्यों आज तक उनकी मौत का कारण ऑफिशियली बाहर नहीं आ सका? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अहम फैसलों और टर्निंग पॉइंट को, जिसके आधार पर लोग बात करते हैं कि शायद ये कारण होंगे इनकी मौत के। ऐसा माना जाता है कि अमर सिंह की प्रेमिका अमरजोत का परिवार अपने परिवार को बदनामी से बचाने के लिए का कारण हो सकता है, क्योंकि अमरजोत की जाति जाट थी जो कि चमकीला से ऊंची मानी जाती थी। चमकीला दलित वर्ग के थे। 1980 के दौर में खालिस्तानियों को चमकीला के गाने और शब्द ठीक नहीं लगते थे, जिसके कारण उन्होंने उनकी हत्या कर दी हो। अगला कारण चमकीला उस समय के बाकी पंजाबी कलाकारों ने करवाया हो, क्योंकि उस वक्त के वहाँ के सभी कलाकार चमकीला की सक्सेस से जलते थे और सभी को काम मिलना बंद हो गया था और उन्हें बहुत कम पैसों में काम करना पड़ता था। या फिर हो सकता है कि उनकी पहली पत्नी गुरमेल कौर ने इनकी हत्या करवाई हो। एक फैक्ट के अनुसार ये भी हो सकता है कि उनका मर्डर उन लोगों ने करवाया हो जिनके साथ शो के शेड्यूल को लेकर के उनकी माथापच्ची हुई हो। डेट ना होने के कारण चमकीला ने शो करने से मना कर दिया हो। ये भी माना जाता है कि
कि मर्डर के पीछे पंजाब पुलिस हो सकती है, क्योंकि उस वक्त प्रशासन भी चमकीला के अश्लील भड़कीले गानों से नाराज था। बाकी अन्य फैक्ट हैं जो चमकीला की संपत्ति और उनके काम के बारे में बताते हैं। उनकी मौत के वक्त उनके पास 200 से ज्यादा गाने थे जो ऑफिशियली गाए या रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। दिन में से कुछ को उन्होंने स्टेज शो में गाया था। धीमर जे बढ़कर लोको, जट दी दुश्मनी शामिल थे। उनका गाना याद आवे वार वार 1988 में उनकी मौत के बाद रिलीज हुआ था। चमकीला की मौत के समय उनके खाते में 65 लाख रुपए थे। 2014 में उनकी बेटी कमल चमकीला ने अपने पिता अमर सिंह चमकीला को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाबी सिंगर राज बरार के साथ मिलकर के ललकार गाना रिलीज किया था। तो दोस्तों ये थी मिस्टीरियस, अनटोल्ड, अनइमेजिन कमाल की फियरलेस पंजाबी लीजेंड अमर सिंह चमकीला की स्टोरी जो आज तक नहीं सुलझी, जिनकी मौत के गुनहगार शायद मजे से जी रहे हों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।